स्वागत है। तो आज हम जो है हमारा एक द्रव्य है, द्रव्य गुण विज्ञान है, द्रव्य गुण परिचय में हरित की पर मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपका एग्ज़ाम डेट जो है आ चुकी है, तो आप लोग तैयारी में मस्त लगे होंगे। तो चलिए हम जो है हरित की पर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो लास्ट तक आप इस क्लास में बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अन्य एग्ज़ामों में पूछा गया है, कहीं ना कहीं ये आया हो वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठाया गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन चलिए देखा जा रहा है। पहला कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, हरित की वनस्पति का नाम क्या है? हरित की वनस्पति का नाम क्या है? आप लोग फटाफट बताइए। वनस्पति बॉटनिकल नेम क्या है इसका? टर्मिनेलिया अर्जुना है, टर्मिनेलिया चैबुला है, फाइलेंथिस एम्ब्लिका है, एम्ब्लिका जो ऑफिस नेलिस है। बताइए चारों ऑप्शन में से इसमें क्या होगा? तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा, हरित की का वनस्पति नाम क्या होता है? टर्मिनेलिया चैबुला। इसमें जो है बी वाला ऑप्शन बनेगा। टर्मिनेलिया चैबुला। इसमें जो टर्मिनेलिया बैरिका होता है तो विविधकी का होता है। किसका होता है? विविधकी का होता है। चलिए दूसरा है कि ये किस कुल फैमिली का है? आप लोग बताइए कि दूसरा प्रश्न है, हरित की किस कुल फैमिली का संबंधित जो है? फैबेसी फैमिली से है, एपियेसी फैमिली से है, या कम्बरेटेसी फैमिली से है, या रूटेसी फैमिली से है? चारों ऑप्शन से फटाफट बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो हमारा जो इसमें से बनेगा, ये जो हमारा जो है हरित की जो होता है कम्बरेटेसी फैमिली से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हरित की कम्बरेटेसी फैमिली से होती है। कुल ये देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में राजस्थान में पूछा गया था, NCAS 2020 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनिघंटु के अनुसार हरितकी की कितनी प्रजातियों का वर्णन किया? राजनिघंटु ने हरितकी की कितनी प्रजातियों का वर्णन किया? निघंटु ने हरितकी, तो इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन बनेगा, सात ये है। ये देखिए, राजनिघंटु ने हरितकी की 7 प्रजातियों का उल्लेख किया है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा 7 बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? आपके समक्ष चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या है? भाव प्रकाश में निघंटु हरितकी की कितनी प्रजातियां बताई हैं? चौथा क्वेश्चन, भाव प्रकाश निघंटु ने हरितकी की 7 बताई है, 6 बताई, 5 बताई या 7 बताई? आप लोग फटाफट बताइए इसमें से कौन सा बताया। तो इसमें ए वाला, भाव प्रकाश निघंटु ने हरितकी की 7 प्रजातियाँ बताई है। देखिए, भाव प्रकाश और राज निघंटु दोनों ने ही हरितकी की 7 प्रजातियाँ बताई हैं। तो इसमें 7 प्रजातियाँ कौन कौन सी है आप लोग देख लीजिए। एक है विजया है, रोहिणी है, पूतना है, अमृता है, चेतकी है, जीवंती, शिवानी है। विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, चेतकी, जीवंती, शिवानी वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन्वंतरी निघंटु के अनुसार हरितकी के कितने मुख्य भेद होते हैं? धन्वंतरी निघंटु के अनुसार हरितकी। पाँचवा क्वेश्चन बताइए आप लोग। पाँचवा क्वेश्चन में आंसर कौन सा होगा? देखिए, ये भी UPPSC आयुष में पूछा गया था। कब पूछा गया? 2020 में। 2020 में पूछा गया है। तो पाँचवा क्वेश्चन, धन्वंतरी निघंटु के अनुसार हरितकी के कितने मुख्य भेद होते हैं? 3 होते हैं, 7 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं? फटाफट बताइए। धन्वंतरी निघंटु को हरितकी के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। इसके जो है 2 भेद होते हैं। देखिए नीचे है, धन्वंतरी निघंटु के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक जया होता है, एक विजय होता है। इन्होंने क्या बताया? एक जो है 2 भेद बताया, जया होता है, और एक जो क्या बताए हैं, और एक बताए हैं विजय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा हरितकी की प्रजाति नहीं? विजय है, रोहिणी है, अमलतास है। चारों ऑप्शन में से बताइए। छठे में, ये भी देखिए RPSC में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा हरितकी का प्रजाति नहीं है? तो विजया, रोहिणी, अमलतास। आप लोगों को बताएं अभी। साथ विजया भी है, रोहिणी है, चेतकी, लेकिन अमलतास इसमें नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी वाला ऑप्शन बनेगा। चलिए, अमलतास भी पूछा था। इसका जो है वैज्ञानिक नाम को कैसिया फिस्टुला होता है। भिन्न पादप है। देखिए, चैतकी हरितकी का मुख्य प्राप्ति स्थान कहाँ है? चैतकी हरितकी का मुख्य प्राप्ति स्थान जो है हिमालय से, देवलोक से, सौराष्ट्र से, गंधार, विंध्याचल में होता है। जो चैतकी हरितकी है, तो वो भाव प्रकाश में 7 जो है बताएं हरितकी के मुख्य भेद या प्रकार। ये सौराष्ट्र, सी वाला ऑप्शन कौन सा है? सौराष्ट्र से प्राप्त चेतकी प्रजाति सौराष्ट्र एवं गंधार क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? चेतकी प्रजाति जो सौराष्ट्र एवं गंधार क्षेत्र में पाई जाती है। विजय हरितकी का आकार सामान्यतः कैसा होता है? पंचमुखी होता है, एकमुखी होता है? देखिए, विजय हरितकी 8वें क्वेश्चन में फटाफट बताइए। ये भी देखिए BMS में सेकंड में पूछा गया है। विजय हरितकी का आकार जो समानता जो होती है, पंचमुखी, द्विमुखी, एकमुखी होती है या पंचमुखी होता है? विजय हरितकी का आकार देखिए, विजय स्पष्टीकरण में देखिए, विजय प्रजाति पंचमुखी का सर्वत्र प्रशस्त जो होती है पंचमुखी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 9वां क्वेश्चन, रोहिणी हरितकी का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? रोहिणी हरितकी का प्रमुख उपयोग, ये भी केरला
यमों में पूछा गया। रोहिणी हरितकी का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? विरेचन में होता है, व्रणरोपण में होता है, दीपन में? फटाफट बताइए, 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? इसमें देखिए जो है व्रणरोपण में होता है। रोहिणी हरितकी देखिए रोहिणी प्रजाति का व्रणरोपण मतलब घाव भरने के विशेष उपयोगी होती है। 9वां क्वेश्चन है, घाव भरने के विशेष उपयोगी होती है। पूतना हरितकी का क्या होता है? वो सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? देखिए पूतना से आप लोग देख सकते हैं, पूतना मतलब क्या होता है? पोतना। आप लोग समझिए पूतना मतलब पोतना, जैसे कोई चीज़ पोत रहे हैं, शरीर पर पोत रहे, लेपन और प्रलेपन का कार्य करता है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रस पंचकोण गुणों के धर्म पे आ गया। इसमें 11 से 20 क्वेश्चन है। हरितकी में कितने रस लवण को छोड़कर पाए जाते हैं? हरितकी में 5 रस लवण रहित होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं। इसमें से फटाफट बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हरितकी में जो है 5 रस होते हैं लवण रहित, हरितकी में लवण नहीं पाया जाता है। देखिए हरितकी में लवण को छोड़ करके 5 जो है शेष रस होते हैं। इसमें मधुर होता है, अम्ल होता है, तिक्त होता है, कटु होता है, कसाय होता है। ये जो है पंच रस भी बोलते हैं इसे, जिसमें जो है कसाय जो है प्रधान होता है। जो हरितकी में जो है क्या होता है? रस जो है रस कौन सा होगा? रस जो है कसाय होता है, ये जो है प्रधान होता है। रस जो है कसाय प्रधान होता है। हरितकी का प्रमुख प्रधान रस कौन सा होता है? ये देखिए कसाय, सी वाला आप भी बताया कसाय है। हरितकी का प्रधान रस क्या है? कसाय है। हरितकी का विपाक होता है, कटु होता है, मधुर होता है। हरितकी का विपाक जो होता है कटु होता है, मधुर होता है। हरितकी का विपाक जो मधुर होता है, ये देखिए हरितकी का विपाक कैसा होता है? ये मधुर होता है। हरितकी का वीर कैसा ऊष्ण होता है? हरितकी का वीर ऊष्ण होता है, शीत होता है, संपूर्ण ये जो है ऊष्ण होता है। हरितकी का जो भाव प्रकाश के अनुसार हरितकी ऊष्ण वीर्यात्मक होती है। केवल वर्षा ऋतु में शीत वीर मानी जाती है, सशित वीर मानी जाती है। हरितकी का मुख्य गुण कैसा होता है? हरितकी का मुख्य गुण लघु और स्निग्ध होता है, लघु और रुक्ष होता है। हरितकी का मुख्य गुण क्या है? लघु और रुक्ष होता है, लघु और रुक्ष। फटाफट हम लोग करते हैं। कौन सा दोष जो हरितकी द्वारा मुख्य रूप से शामित होता है? हरितकी जो कफ और जो है त्रिदोष, मतलब वैसे तो त्रिदोष का शामिल, एक कफ तीनों का शामिल करती है, तो यह जो है त्रिदोष का शामिल करती है। हरितकी त्रिदोष को शामिल करती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 में आयुर्वेद के किस फल को माता के समान हितकारी माना जाता है? हरितकी को माता के समान हरितकी होना चाहिए। हरितकी को माता के समान देखा गया। यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी, मतलब जो है आयुर्वेद में किस फल को माता के समान हितकारी माना जाता है? तो यह जो है हरितकी है। चलिए अष्टांग हृदय के अनुसार हरितकी किस ऋतु में सेवन करने पर रसायन का कार्य करती है? किस ऋतु में सेवन करने पर रसायन का कार्य करती है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इनमें से कौन सा? शरद ऋतु। देखिए शरद ऋतु में शर्करा के साथ हरितकी रसायन रूप में सेवन करती है। शरद ऋतु में शर्करा के साथ हरितकी रसायन रूप में सेवन की जाती है, तो ये कौन सा है? शरद ऋतु, बी वाला ऑप्शन सही बैठा है। 19 में देखिए, 19 में हमारा क्या बनेगा? किस आचार्य ने हरितकी को अभया नाम से संबोधित किया? हरितकी को अभया नाम से किसने संबोधित किया गया है? तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट तीनों ने हरितकी को अभया नाम से, चरक और सुश्रुत तीनों ने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट ने जो है सभी आचार्य ने, इसमें डी वाला ऑप्शन होगा, सभी आचार्य ने, ये वाला कार्य देखिए सभी आचार्यों ने जो अभया, पथ्या आदि प्रयास से किया है तीनों हरितकी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरितकी का अंग्रेजी नाम क्या है? हरितकी का इंडियन ग्रोसबेरी है या चैबलिक माइरोबालन, तो ये बी वाला ऑप्शन बनेगा। बेलिक माइरोबालन है। ब्लैक पेपर किसका होता है? जो मिर्च वो बोलते हैं, मिर्च बोलते हैं ये, हाँ ब्लैक पेपर का होता है। हरितकी का जो चैबलिक माइरोबालन बोलते हैं, इसका हरितकी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा ऋतु किस क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में हरितकी का सेवन किसके साथ किया जाता है? हरितकी का सेवन वर्षा ऋतु में सेदा नमक के साथ, पीपली के साथ, शर्करा के साथ, और इसमें सेदा नमक के साथ किया जाता है। तो देखिए वर्षा ऋतु में हरितकी का सेवन जो है सेदा नमक के साथ किया जाता है। इसमें कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही है। ये सब देखिए कहीं ना कहीं UPSC आयुष विभाग 2019 में पूछा गया है। शरद ऋतु में हरितकी का सेवन किसके साथ निर्देशित है? तो शर्करा के साथ। अभी बताया ऊपर भी वही क्वेश्चन है, शर्करा के साथ। शरद ऋतु में पित्त समनार्थ शर्करा के साथ हरितकी को लेते हैं। हेमंत ऋतु में हरितकी का सेवन किसके साथ किया जाता है? ये भी देखिए RPSC MO 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हेमंत ऋतु में हरितकी का सेवन किसके? शुंठी के साथ, पीपली के साथ, शर्करा के साथ, भूमघृत के साथ। तो ये शुंठी के साथ में हेमंत
ऋतु में जो है हल्दी का सेवन जब हम सूंठी भी बोलते हैं सूंठ को, जैसे सूंठी जो सूंठ को बोला जाता है, वात और कफ शमन हो करता है। देखिए हेमंत सूंठी और सूंठ को जो है सेवन वात शमन को करता है। शिशिर ऋतु में हल्दी का सेवन किसके साथ होता है? शिशिर में पिपली मरीच है, तो देखिए शिशिर ऋतु में पिपली का सेवन जो हल्दी के साथ है तो पिपली वाला सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसंत ऋतु में हल्दी का सेवन किसके साथ करना चाहिए? मधु के साथ, शर्करा के साथ। वसंत ऋतु में जो मधु के साथ करना चाहिए, ये क्या है? ये वाला 25 में कौन सा? देखिए वसंत ऋतु में कफ वृद्धि होने पर मधु के साथ हल्दी कफनाशी। देखिए अगर हमारे अंदर कफ बढ़ गया है तो हम मधु के साथ हल्दी को अगर मधु के साथ मिल लेते हैं तो जो है ये कफनाशक का काम करेगा। ग्रीष्म ऋतु में हल्दी का सेवन किसके साथ करना चाहिए? शर्करा के साथ सेवन में, तो शर्करा का ठंडा है तो जो है में हल्दी का सेवन जो है तो शर्करा के साथ करना चाहिए। ऋतुहारी सेवन विधि में कुल कितनी ऋतुएं वर्णित है? 6 ऋतुएं। ऋतुहारी सेवन विधि में 27 नंबर का आंसर होगा। ऋतुहारी सेवन विधि में कुल कितनी ऋतुएं वर्णित है? तो 6 ऋतुएं वर्णित है। देखिए वर्ष के 6 ऋतुओं में अलग अलग अनुपान के साथ हल्दी के सेवन का विधान है। किस आचार्य ने ऋतु अनुसार हल्दी सेवन ऋतुहारी का विस्तृत जो है वर्णन किया है? ऋतुहारी का किस आचार्य ने ऋतु का जो है इसमें जो चरक में देखिए चरक संस्था जो है इसमें दिया है, चरक संहिता में भी दिया है। देखिए आचार्य चरक में सूत्र स्थान अध्याय 5 में मात्रा में ऋतुहारी का वर्णन किया है। चरक में ऋतुहारी का वर्णन किया है चरक में। यदि हरितकी को भोजन के अंत में भोजनांते लिया जाए तो यह क्या है? त्रिदोष हर दीपन पाचन है, विरेचन है, अनुमोलन है, ये वाला ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? इसमें जो त्रिदोषर्ग भोजनांते प्रयुक्त त्रिदोषाग्नि मतलब वात पित्त का तीनों को दोषों को समन करती है हरितकी। और 30 में है भोजन मध्य ली गई हरितकी क्या कार्य करती है? भोजन मध्य ली गई हरितकी जो है दीपन का कार्य करती है, ये वाला है बलवर्धक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन बनेगा। चलिए योग और प्रयोग चिकित्सीय उपयोग में 31 से 40 तक क्वेश्चन है भाग 4 में हरितकी का। देखिए इसमें दिया है कि प्रसिद्ध आयुर्वेद योग में त्रिफला में कौन सी 3 औषधियाँ शामिल हैं? ऋतकी, विवृतकी, आम्लकी, गुगुलू, शिलाजित, ऋतकी, पुनर्नवा, गिलोय। इसमें से चारों ऑप्शन से बताइए फटाफट करें। इसमें जो हमारा बनेगा ये वाला हरितकी होता है, विवृतकी होता है, आम्लकी होता है त्रिफला में। देखिए त्रिफला हरितकी, बहेड़ा होता विवृतकी, आम्लकी। देखिए जो इसमें हरितकी जो होता है हरितकी जो होता है हरितकी जो है एक होता है, विभीतकी जो है 2 होता है और आम्लकी जो है 3 होता है। इसमें जो आम्लकी रेशियो दिया है 1 2 3, ये हरितकी है, ये जो है विभीतकी है, ये विभीतकी है, ये जो है आम्लकी है या आंवला बोलते हैं। उभयरिष्ट में किस मुख्य औषधि से रूप में बनाया जाता है? उभयरिष्ट किस मुख्य औषधि से मुख्य रूप से बनाया जाता है? अर्जुन से, हरितकी से, अभया से या सुगंधा से। तो उभयरिष्ट जो बनाया जाता है ये हरितकी से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचकोल में हरितकी के अतिरिक्त कौन सी औषधियाँ शामिल होती है? पिपली मूल, चब्ब। देखिए इसमें जो पहला आंसर पंचकोल में जो पिपली होता है, पिपली मूल होता है, चब्ब होता है, चित्रक होती है, शुंठी होती है। देखिए पंचकोल में पिपली मूल, चब्ब, चित्रक, शुंठी होती है जो है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट किया है इसका नीचे भी आंसर दिया गया है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए लाया, कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए ये वाला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। देखिए अर्श में रोग हरितकी के सेवन किसके साथ सबसे उत्तम माना गया है? तो तक्र यानी मट्ठा के साथ। अर्श में तो क्या होता है? बाबासीर में हरितकी का उपयोग जो मट्ठा के साथ सबसे उपयोग माना गया था, यानी तक्र के साथ सेवन। देखिए कफ रोगों में हरितकी का सेवन किसके साथ किया जाता है? सेंधव नमक के साथ, मधु के साथ। मधु मतलब अगर कफ है तो उसका हरितकी का सेवन मधु के साथ, शहद के साथ करेंगे, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए वात विकारों में हरितकी का सेवन किसके साथ करना चाहिए? घृत और तेल के साथ करें। अगर वात मधु के साथ, घृत और तेल के साथ। देखिए वात विकार में स्नेह घृत और तेल के साथ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पित्त विकारों में हरितकी का उपयोग किसके साथ किया जाता है? तो पित्त विकारों में हरितकी का शर्करा के साथ किया जाता है। देखिए पित्त अगर किसी को विकार है तो हरितकी को शर्करा के साथ किया जाएगा, पित्त शमन का काम करता है। किस रोग में हरितकी को विरेचन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है?
कोष्ठबद्धता के लिए हृतकी को जो है क्या माना जाए, मृदु विरेचन में हृतकी का चूर्ण कोष्ठबद्धता को दूर करता है। हृतकी का कौन सा भाग रसायन कर्म के लिए सबसे उत्तम माना जाता है? बाह्य छाल या मज्जा। जो हृतकी का फल यानी पल्प भाग होता है औषधि उपयोग में मुक्त होता है। बीज का त्याग किया जाता है, विषम और आदि को छोड़ कर किया जाता है। तो इसमें कौन सा बनेगा? बाह्य छाल और मज्जा का। हृतकी तेल का उपयोग मुख्य रूप से किस व्याधि में किया जाता है? कर्ण रोग और शिशु रोग में। देखिए हृतकी तेल का कर्ण रोग है और शिशु रोग में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक अनुसंधान और रासायनिक संगठन में विविध प्रश्न है 41 से 50 तक। हृतकी में प्रमुख रूप से कौन से सक्रिय रासायनिक घटन पाया जाता है? टैनिन, चैबुलिक एसिड, प्यूरिन, करक्यूमिन पाया जाता है, मॉर्फिन पाया जाता है, निकोटीन। तो ये टैनिन चैबुलाजिक एसिड पाया जाता है। तो ये वाला हृतकी में देखिए, हृतकी में टैनिन की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है? टैनिन की मात्रा लगभग जो 30 से 32% होती है, 10 से 15%, 30 से 32%, 50 से। देखिए हृतकी में फलों में हाइड्रोलिसेबल टैनिन जो 30 से 32% होता है, हाइड्रोसिलेबल टैनिन होता है। आधुनिक फार्माकोलॉजी के अनुसार हृतकी का मुख्य प्रभाव किस पर देखा गया है? मुख्य प्रभाव एंटीऑक्सीडेंट और हेपेटोप्रोटेक्टिव रोचक पर देखा गया है। किस निघंटु ने हृतकी को अमृता का तुल्य कहा है? तो इसमें जो राज निघंटु, भाव प्रकाश, चारों ऑप्शन से चारों ने जो है हृतकी को अमृता का तुल्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्रियों में हृतकी का प्रयोग कैसा माना गया है? वर्जित किया गया। देखिए गर्भवती स्त्रियों को जो है ये जो है नहीं देना चाहिए हृतकी का नहीं। देखिए गर्भपात का संभावना या वात प्रकोप में भय गर्भावस्था में हृतकी का निषेध बताया गया है। चलिए अतिसार में हृतकी किस रूप में कार्य करती है? स्तंभन में, तीव्र विरेचन में, वमन में और मदरक में। तो यह जो है मदकारक में। तो स्तंभन में, अतिसार में हृतकी किस रूप में कार्य करती है? दीपन और पाचन में। अल्प मात्रा में पकी हुई हृतकी अतिसार में ग्राही और दीपन का कार्य करती है। यह स्पष्टीकरण में आप लोग नीचे देख सकते हैं। हृतकी के सेवन में कौन सा दोष विशेष रूप से कुपित हो सकता है या यदि अत्यधिक मात्रा ली जाए? पित्त कफ। अगर हम देखिए अतियोग या रुक्षता के कारण हृतकी से पित्त का प्रकोप हो सकता है। जैसे हम अधिक मात्रा में तो हमारे पित्त का प्रकोप हो जाएगा, हृतकी का प्रयोग करेंगे। किस आचार्य ने हृतकी को सर्वव्याधि हर सभी रोगों को दूर करने वाला कहा? चरक ने, सुश्रुत ने, सभी ने कहा था तो ऐसे नहीं। तो ये भाव प्रकाश ने हृतकी को सभी रोगों का शमन करने वाला कहा था। किसने कहा? चरक, सुश्रुत। ये पूछ सकता है कि किस आचार्य ने हृतकी को सर्वव्याधि हर मतलब सभी रोगों को हरने वाला कहा था? तो भाव प्रकाश ने कहा था हृतकी को। देखिए हृतकी का फल खाने में कैसा होता है? हृतकी का फल खाने में जो मुख्य रूप से कसाय तिक्त होता है, तिक्त होता है। आयुर्वेद में पथ्य किसका प्रयोग? आयुर्वेद में पथ्य हृतकी का है, गुरुची का, अश्वगंधा का, शतावरी का है। अश्वगंधा का या शतावरी का है। तो इसमें जो है ये हृतकी का है। आयुर्वेद में पथ्य जो है किसका है? जो है हृतकी का। इसे जो गुड़ची मतलब गिलोय को भी बोलते हैं। देखिए पथ्य जो शरीर के हितकर हो, हृतकी का अत्यंत प्रसिद्ध पर्याय है। तो आज का दोस्तों सेशन यही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम 30 पे 30 द्रव्यगुण पे ऐसे ही 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते रहेंगे और जल्द ही हम यूपी जीके का कोई प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।